सम इफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जो आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन या क्राइटेरिया के बेस पर वैल्यूज का सम निकालने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये तब काफ़ी यूज़फुल होता है जब आपके पास एक बड़ा डेटा सेट हो और आप सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ का टोटल निकालना चाहते हो जो पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। सम इफ में आप एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई कर सकते हो और इसी के साथ एक से ज़्यादा क्राइटेरिया रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक सेल्स का डेटा है और आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर सिटी जैसे कि दिल्ली और किसी स्पेसिफिक मंथ जैसे कि जनवरी की टोटल सेल्स का सम निकालना चाहते हो तो सम इफ फंक्शन इसमें मदद करता है। ये फंक्शन मल्टीपल कंडीशन को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि आप एक ही फॉर्मूला में एक से ज़्यादा कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हो और वो भी मल्टीपल रेंज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। सम इफ फंक्शन का सिंटेक्स सिंपल है लेकिन इस पे मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। अगर इसकी सिंटेक्स की बात करें तो इसका सिंटेक्स आपकी स्क्रीन के सामने है और यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो सम इफ्स में जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है सम रेंज, जबकि हमने जब सम इफ वाला फंक्शन पढ़ा था उसमें सम रेंज जो था वो तीसरा पैरामीटर था। यहाँ पे इसे सबसे पहले इसलिए रखा गया है ताकि यूज़र सम रेंज को डिफाइन करने के बाद मल्टीपल क्राइटेरियाज को डिफाइन कर सके। तो सबसे पहले अगर इसके पहले पैरामीटर यानी सम रेंज के बारे में बात करें तो ये वो रेंज होती है जिसमें से नंबर्स का टोटल निकालना होता है। इसके बाद आता है दूसरा पैरामीटर जो कि है क्राइटेरिया रेंज वन। ये वो कॉलम होती है जिसमें से पहली कंडीशन को चेक किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है क्राइटेरिया वन। ये वो स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसे हम क्राइटेरिया रेंज वन के अंदर इवेल्युएट करते हैं। और अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी है तो आप क्राइटेरिया टू डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद क्राइटेरिया थ्री को डिफाइन कर सकते हैं और इसी तरह आप बाकी की क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरियाज को डिफाइन करके अपने सम इफ फंक्शंस को और भी ज़्यादा डायनामिक बना सकते हैं। सम इफ फंक्शन सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ का सम करेगा जो सारी दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने किसी पर्टिकुलर सिटी और स्पेसिफिक मंथ की सेल्स का टोटल निकालना चाहते हो तो आपको क्राइटेरिया रेंज वन में सिटी का कॉलम सिलेक्ट करना होगा, क्राइटेरिया वन में सिटी का नाम मेंशन करना होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्राइटेरिया रेंज टू में जहाँ पे हम मंथ का कॉलम जो है उसे डिफाइन करेंगे और इसके बाद क्राइटेरिया टू में उस मंथ का नाम करेंगे टाइप जिसका हम टोटल सम निकालना चाहते हैं। ये मल्टीपल कंडीशंस पे फिल्टर्ड सम निकालने के लिए काफ़ी पावरफुल फंक्शन है। तो चलिए सम इफ फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास दो कॉलम है। पहले कॉलम पे हमारे पास कुछ फ्रूट्स का नाम है और दूसरे कॉलम में इन फ्रूट्स का जो प्राइस है वो दिया गया है। क्वेश्चन है दैट वी हैव टू फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ एप्पल विथ प्राइस ग्रेटर देन $50। यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो फ्रूट का नाम है वो एप्पल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है फ्रूट का जो प्राइस है वो $50 से ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होने की वजह से हम सम इफ्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले सेल F67 को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इस सेल के अंदर मैं इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्वल टू टाइप करके सम इफ्स का जो फॉर्मूला है उसका नाम टाइप करके ब्रैकेट को ओपन करूंगा। इसके बाद इसके पहले पैरामीटर में मैं सम रेंज डिफाइन करूंगा यानी कि वो रेंज जिसके अंदर की वैल्यूज का सम होगा। तो यहाँ पे मैंने प्राइस रेंज को सिलेक्ट किया है। इसके बाद मैं कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद मैं क्राइटेरिया रेंज वन को डिफाइन करूंगा जो कि है प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद क्राइटेरिया वन में मैं डबल कोट्स के अंदर एप्पल टाइप करूंगा, फिर कॉमा दूंगा। क्राइटेरिया रेंज टू में आऊँगा, यहाँ पे अगेन प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, अगेन कॉमा देके क्राइटेरिया रेंज टू के क्राइटेरिया टू को डिफाइन करूंगा जो कि है ग्रेटर देन 50। इसके बाद ब्रैकेट बंद करते जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा एक्सेल हमें उन सेल्स का सम देगा जहां पे प्रोडक्ट का नाम एप्पल है और प्राइस जो है वो $50 से ऊपर है। तो जो टोटल आंसर है वो है $107।
सम इफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है केस इनसेंसिटिव। सम इफ फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं करता अपर केस और लोअर केस टेक्स्ट के अंदर, यानी कि अगर क्राइटेरिया में आप कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो आप उसे अपर केस या फिर लोअर केस में भी डाल सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने कोई ऐसी क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट की है जहां पे अंदर की वैल्यूज टेक्स्ट हैं, तो अगर उस रेंज के अंदर जो टेक्स्ट वैल्यूज हैं अगर वो भी अपर केस या लोअर केस में है, इससे भी आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा इसका की पॉइंट है मल्टीपल कंडीशंस। सब में फंक्शन मल्टीपल कंडीशंस को सपोर्ट करता है, लेकिन हर एक क्राइटेरिया रेंज के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया ही अलाउ होता है। तीसरा इसका फंक्शन है सम इफ फंक्शन डायरेक्टली एरे फॉर्मूला को सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास एक कॉलम में सिनारियोज हैं डिफरेंट, दूसरे कॉलम में इन सिनारियोज को सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है उसकी जानकारी है। तीसरे कॉलम में सॉल्यूशन आपको मिलेगा और चौथे कॉलम में उस सॉल्यूशन का जो एक्सप्लेनेशन है वो मिलेगा। आप इसे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको इस टेबल से रिलेटेड डेटा सेट चाहिए तो आप एक्सेल वर्कबुक के अंदर प्रैक्टिस डेटा वाली शीट के अंदर जा सकते हैं, जहां पे आपको इस टेबल से रिलेटेड डेटा सेट मिलेगा और वहां पे आप इन सारे सिनेरियोज को सॉल्व करके सम इफ फंक्शन में मास्टर बन सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकल शीट में मौजूद एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और सम इफ फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है कैलकुलेटिंग द सम बेस्ड ऑन टेक्स्ट क्राइटेरिया। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सपोज यू हैव अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ग्रेड्स एंड यू वांट टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स द ग्रेड ए प्लस अपीयर्स। तो इसके लिए हम सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दो क्राइटेरिया मेंशन करने हैं, इसी के साथ दो क्राइटेरिया रेंज को भी मेंशन करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सेल C17 को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सम इफ का जो फॉर्मूला है उसे टाइप करते हैं। सबसे पहले इसमें हम सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे जो कि है स्कॉलरशिप वाले कॉलम, उसके बाद कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 में ग्रेड ए को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉमा देके हम इसका क्राइटेरिया मेंशन करेंगे जो कि है ए। इसके बाद हम दोबारा कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए ग्रेड 2 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, फिर क्राइटेरिया 2 को हम मेंशन करेंगे जो कि है प्लस साइन, और एंटर हिट करते ही हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे जो क्वेश्चन है वो कहता है लेट्स से यू हैव अ डेटा सेट ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस एंड यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एप्पल हुज प्राइस इज लेस देन $80। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें पहले कॉलम में प्रोडक्ट के नाम मौजूद है, यानी कि फ्रूट्स के नाम मौजूद है, और दूसरे कॉलम में इन फ्रूट्स की जो कॉस्ट प्राइस मौजूद है और प्रॉफिट मार्जिन हमको दिया हुआ है 50%, जिसके बेसिस पे हमें टोटल सेल प्राइस निकालनी है एप्पल प्रोडक्ट की जिनकी कॉस्ट प्राइस इज लेस देन $80। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एप्पल प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट जहां पे जो कॉस्ट प्राइस है इज लेस देन $80। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सम इफ का फॉर्मूला टाइप करूंगा। सम रेंज में मैं प्राइस को सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद कॉमा देके क्राइटेरिया रेंज 1 में मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद अपना क्राइटेरिया सप्लाई करूंगा जो कि है एप्पल। इसके बाद दोबारा मैं कॉमा दूंगा। क्राइटेरिया रेंज 2 में अगेन मैं प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा दूंगा और इसका जो क्राइटेरिया है वो टाइप करूंगा जो कि है लेस देन $80। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट करूंगा और मेरे पास उन प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी जो कि एप्पल है और उनकी जो सेल प्राइस है इज लेस देन $80। अब स्टेप 2 में जो प्रॉफिट है हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दिस विद 0.50। तो ये हमारा प्रॉफिट है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एप्पल प्रोडक्ट की जो टोटल सेल प्राइस है वो आ जाएगी जिनकी जहां पे जो कॉस्ट प्राइस है इज लेस देन 80। अब इन तीनों
फॉर्मूलेस को हम एक साथ क्लब करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम इफ, पहले आर्ग्यूमेंट में उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें सम चाहिए। क्राइटेरिया रेंज 1 में प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया सप्लाई करेंगे जो कि है एप्पल, इसके बाद कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 में प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे और इसका जो क्राइटेरिया है उसे सप्लाई करेंगे जो कि है लेस देन $80। इसको क्लोज करके इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से। उसके बाद यहाँ पे मैं एस्टेरिस्क से पहले आके इस पूरे फॉर्मूले को इस तरीके से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्लस डाल के इस फॉर्मूले को पेस्ट करूँगा और जैसे ही मैं एंटर करूँगा हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और इस डेटा सेट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी सम इफ्स की नॉलेज को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें टोटल सैलरी करनी है काउंट उन एम्प्लॉयज़ की जिनका फर्स्ट नेम जॉन है और उनका जो डिपार्टमेंट है वो है HR। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, तो हम सम इफ फॉर्मूले की मदद लेंगे। सबसे पहले हम टाइप करेंगे फॉर्मूला का नाम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सम रेंज में हम सैलरी वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 में हम फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया में जॉन टाइप करेंगे, फिर कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 को सिलेक्ट करेंगे जो कि है डिपार्टमेंट, कॉमा देके डिपार्टमेंट का जो नाम है हमें वो टाइप करना होगा जो कि है HR और इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके हम एंटर को जैसे ही हिट करेंगे हमारे पास उन सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी का टोटल अमाउंट आ जाएगा जिनका फर्स्ट नेम जॉन है और वो HR डिपार्टमेंट में है। सिनेरियो नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और उसके अंदर मौजूद तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज विद अ सैलरी ग्रेटर देन 65,000 इन IT डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो दो क्राइटेरिया है कि सैलरी जो है वो 65,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और जो डिपार्टमेंट है वो IT होना चाहिए। तो इसके लिए अगेन हम सम इफ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सम रेंज में हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 में हम डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे और इसके क्राइटेरिया में हम IT टाइप करेंगे, इसके बाद कॉमा देंगे। उसके बाद सैलरी वाले कॉलम को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो क्राइटेरिया हम देंगे वो देंगे ग्रेटर देन 65,000। ब्रैकेट को क्लोज करके हम जैसे ही बंद करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा उन सारे एम्प्लॉयज़ का जो कि IT डिपार्टमेंट में है और उनकी जो सैलरी है वो $65,000 से ऊपर है। अब हम सिनेरियो 2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन HR एंड सेल्स डिपार्टमेंट हु हैव जॉइंड आफ्टर 2020। तो यहाँ पे हमको दो बार सम इफ का फॉर्मूला लगाना होगा, एक बार HR डिपार्टमेंट के लिए और एक बार सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, और उसके बाद हम दोनों के फिगर्स को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सम रेंज में अगेन हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 में डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देके क्राइटेरिया एंटर करेंगे जो कि है HR। इसके बाद कॉमा देंगे, हायर डेट को सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया रेंज 2 में, कॉमा देंगे और क्राइटेरिया 2 में हम टाइप करेंगे ग्रेटर देन 1/1/2020। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अगेन अब हम प्लस ऑपरेटर की मदद लेंगे और अगेन सम इफ का जो फॉर्मूला है उसे टाइप करेंगे। सम रेंज में हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 में हम डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया में इस बार हम सेल्स टाइप करेंगे, कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 में अगेन हायर डेट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देके अगेन हम टाइप करेंगे 1/1/2020 और इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है HR और सेल्स डिपार्टमेंट का वो आ जाएगा जिन्होंने कंपनी को 2020 के बाद ज्वाइन किया था। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टोटल सैलरी ऑफ इनएक्टिव एम्प्लॉयज विद अ सैलरी लेस देन और इक्वल टू 60,000। तो यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड के साथ कंपैरेटिव ऑपरेटर्स की मदद लेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले का नाम टाइप करते हैं। सम रेंज में हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 में हम स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे,
कॉमा देंगे, डबल कोट्स के अंदर वाइल्ड कार्ड का यूज करके हम इन एक्टिव वर्ड को टाइप करेंगे। उसके बाद हम कॉमा देंगे, अगेन सैलरी वाले डिपार्टमेंट को सैलरी वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया रेंज 2 में, और क्राइटेरिया 2 में हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 60,000। इसके बाद हम जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे, हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा जो कि है 0।